इस वीडियो में हमारा जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का जो एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 6 होने वाला है और इसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को डिस्कस करेंगे। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ जीके आता है एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असुमेलित को पहचानिए, है ना। तो असुमेलित को पहचानिए बोलता है, इधर दिया जलप्रपात, इधर दिया है जिला, है ना। तो देखिए अमृतधारा जलप्रपात ये कहाँ है, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में है। ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। हाँ, ये जो है बिल्कुल, इसको जो है चेंज करते हैं कलर को इसका। चलिए, हाँ, तो क्या है अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है, तो ये जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में है। ठीक है, ये सही है ना। सतधारा जलप्रपात, है ना, ये कहाँ है, मुंगेली में। मुंगेली में है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये हमारा कहाँ है, ये है हमारा बीजापुर में। कहाँ है ये है हमारा बीजापुर में। और ये किस नदी पर बनता है पूछेगा, तो ये बनता है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर जो है बनता है। आपको कमेंट बताना है कि इंद्रावती का जो है प्राचीन नाम क्या था। इसको मैं जो है ये छत्तीसगढ़ जो एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है इसमें जो है करवाया हुआ हूँ, बताया हुआ हूँ। तो आपको कमेंट में बताना है कि इंद्रावती का जो है प्राचीन नाम क्या था, है ना, ये बताना है। रानीधारा जलप्रपात ये कहाँ, सुकमा में है। तो ये सुकमा में है, बिल्कुल ये जो है करेक्ट है। ये भी क्या है हमारा, करेक्ट है ये भी, है ना। चित्रकूट वाटरफॉल्स बस्तर में ये जो है, ये भी है। ठीक है, ये भी जो है हमारा करेक्ट है। इसका जो है ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सतधारा जलप्रपात कहाँ है, तो बीजापुर में है, ना कि मुंगेली में। क्वेश्चन ने पूछा तो को असम्मिलित को पहचानिए, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखना, जो बीजापुर के और जो वाटरफॉल्स हैं उसको आपको जानना है। तो बीजापुर में आपको याद रखना है बोंगतुंग वाटरफॉल्स। क्या, बोंगतुंग वाटरफॉल्स, ये याद रखना है। और याद रखना है लंकापल्ली वाटरफॉल्स, ये जो है याद रखना है। ये कहाँ का है, तो ये जो बताया हूँ बोंगतुंग और लंकापल्ली, है ना। ये जो है कौन सा ज़िले में है, तो याद रखना ये बीजापुर ज़िले में है। ये जो है बोंगतुंग, ये ताल पेरी नामक नदी पर बनता है। ताल पेरी या पेरू बोलते हैं, ना, इस पर बनता है ये। और याद रखना लंकापल्ली, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है सात कुंड वाटरफॉल्स। पूछ सकता है एग्जाम में, सात कुंड वाटरफॉल या कुंडी वाटरफॉल। तो ये हमारा कौन सा है, ये लंकापल्ली और सात कुंडी, है ना। ये हमारा क्या, कौन सा नदी पर बनता है, तो ये चितवांगू नदी पर बनता है। ये जो है याद रखना है। और इसमें याद रखना है, यहाँ पर दिया है रानी दरहा, एक होता है रानी दहा। ये वाटरफॉल्स कहाँ है, तो ये याद रखना, ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा जो है जसपुर ज़िले में है। जसपुर ज़िले में है ये। इसको जो है आपको जो है याद रखना है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, मतलब छत्तीसगढ़ में उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है लाल पीली मिट्टी को। तो जो है याद रखना, जो हमारा क्या है लाल पीली मिट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं मटासी मिट्टी। और ये भी क्वेश्चन जो मैं कराया हुआ हूँ, पूरा एक्सप्लेन किया था, पूरा मिट्टी टॉपिक को किया हूँ कोई इसी जो है एमसीक्यू सीरीज में। तो यदि आपको वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको जो वीडियो का जो है लिंक हमारा जो है मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा, तो आई बटन में मिल जाएगा। तो ये जो है याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, लाल पीली मिट्टी क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मटासी मिट्टी। इससे और एक क्वेश्चन बनता है कि जो लाल पीली मिट्टी है, लाल किसके कारण से होता है, तो याद रखना जो लाल होता है ये होता है हमारा फेरस ऑक्साइड के साथ, या फेरस ऑक्साइड से। ये याद रखना, लाल होने का कारण ये है भाई। इसका जो है पीला होने का क्या कारण है, तो पीला होने का कारण है इसका फेरिक ऑक्साइड। याद रखना, फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है कन्हार मिट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी।
क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं, ये याद रखना। यहाँ पर दिया क्या दिया है, भाटा दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। क्या दिया है, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट। ये जो है आपको इस क्वेश्चन में जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमरसोत अभयारण्य कहाँ स्थित है, मतलब कौन सा जिला में है पूछ रहा है। तो सेमरसोत कहाँ है, तो ये है हमारा ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा, बलरामपुर में हो है ये। इसका याद रखना जो स्थापना वर्ष है सेमरसोत का, तो ये है 1978। 1978 ये जो है स्थापना वर्ष है, याद रखना। और ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, इसका एरिया कितना है, तो याद रखना 430 वर्ग सेंटीमीटर या किलोमीटर बोलते हैं, सॉरी सेंटीमीटर बोलता हूँ, किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है कवर्धा, कवर्धा में याद रखना कौन सा है, तो यहाँ पर है भोरमदेव, भोरमदेव अभयारण्य है, याद रखना। इसका निर्माण कब हुआ है, तो याद रखना ये हमारा हुआ है 2001 में। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ सबसे नवीनतम अभयारण्य कौन है, तो ये है भाई भोरमदेव, ये जो है याद रखना। इसका एरिया याद रखना 352 वर्ग किलोमीटर, ये जो है याद रखना। जसपुर, जसपुर में हम लोग सब जानते हैं, जसपुर में कौन सा है, तो याद रखना बादलखोल अभयारण्य है, बादलखोल, बादलखोल, ये जो है याद रखना। इसका जो है स्थापना वर्ष कब है, कब हुआ था इसका, ये हुआ था 1975 में, ये याद रखना। इसका जो है एरिया कितना है, तो याद रखना ये हमारा 105 वर्ग किलोमीटर है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है, बादलखोल सबसे क्या है, छोटा अभयारण्य है, ये जो है याद रखना। आपको कमेंट में बताना कि सरगुजा में कौन सा अभयारण्य है, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर दिया बीजापुर, तो बीजापुर में हमको याद रखना है 2 ठो अभयारण्य, एक है भैरमगढ़ अभयारण्य और एक याद रखना है अपने को पामेड़, ठीक, ये 2 याद रखना, भैरमगढ़ अभयारण्य और पामेड़, ये जो है याद रखना। ये कहाँ है, तो बीजापुर में है। ये दोनों का जो है निर्माण कब हुआ है, तो याद रखना, मतलब स्थापना कब हुआ है, तो ये हुआ 1983 में हुआ है, ये जो है याद रखना। पामेड़ का बोला जाए, पामेड़ का इसका जो है एरिया कितना है, तो पामेड़ का है 265 किलोमीटर, 265 किलोमीटर है, ये जो है याद रखना। और यहाँ पर याद रखना किसका, भैरमगढ़ का, इसका है 139 जो है वर्ग किलोमीटर है, तो ये जो है इसमें याद रखना इतना। इसका जो है राइट आंसर सेमरसोत अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखना कहाँ है, ये बलरामपुर जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, तो इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो प्रथम समाचार पत्र है वो है छत्तीसगढ़ मित्र। कौन है, छत्तीसगढ़ मित्र है, छत्तीसगढ़ मित्र है हमारा पहला जो है क्या है, समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ का। इसका जो है संपादक कौन था, तो याद रखना हम लोग जानते हैं माधवराव सप्रे। कौन था, माधवराव सप्रे, ठीक, ये है। इसका जो कब है, तो ये याद रखना 1900, ठीक, ये याद रखना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ ये का बोलेगा पहला दैनिक समाचार पत्र, पहला दैनिक समाचार तो याद रखना वो है हमारा कौन, वो है हमारा महाकौशल। कहाँ जी, ये है महाकौशल। ये 1900 कब की बात है, तो 1900 कितना की बात है, ये 51 की बात है, ठीक, ये जो है याद रखना है, ठीक है। ऐसा आता है भाई, इनमें से यदि कोई नहीं दिया है ऑप्शन में, तो तरीका से थोड़ा देख लेना, क्योंकि गलत होने का चांस रहता है, खास करके CGPSC में इनमें से क्यों कोई नहीं ज़्यादा इसका जो है रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस घाटी को क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है आप जो है आंसर जो है कमेंट में आपको देना है, इसका जो है आंसर आपको देना है कमेंट पर, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो है राइट आंसर आपको कमेंट बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।